हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे क्लास 12 हिस्ट्री से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों को। दोस्तों, ये सवाल मैंने लास्ट 10 साल के क्वेश्चन को देखने के बाद बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन को लिया हूँ, जो हर साल दोस्तों रिपीट होता रहता है। मैं वही क्वेश्चन को लाया हूँ जो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को जानते हैं और बहुत सारे नहीं जानते हैं। दोस्तों, मैं एग्ज़ाम से पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग भली भांति जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो जान लीजिए। और एक बार दोस्तों आप लोग ये सारे सवालों को पढ़ करके जाइएगा। अगर दोस्तों एग्ज़ाम में आपको मज़ा ना आ जाए, उसके बाद यूट्यूब में आकर के आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर आपने जो क्वेश्चन नहीं बताया था, जो क्वेश्चन बताए थे वो क्वेश्चन एकदम नहीं आया था। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, और इसका जो आप लोग अगर आंसर भी चाहते हैं तो आंसर वीडियो फॉर्मेट में मैं दे दूंगा। और कहाँ से मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा ये सारे प्रश्नों का उत्तर का। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो पहला सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। पहला सवाल होगा 1857 के क्रांति के कारण और परिणाम। दोस्तों, यहाँ पर आपको समझने वाली बात है। आपको पूछेगा 1857 के क्रांति के कारणों का वर्णन करें। आपको हो सकता है सिर्फ कारण ही पूछे, या फिर पूछेगा 1857 के क्रांति का परिणाम बताइए। दोनों नहीं पूछेगा, और मैंने दोनों इसलिए इंक्लूड किया हूँ क्योंकि दोस्तों कभी कभी देखा गया है कि पूछ जाता है डायरेक्ट 1857 के क्रांति के कारण बताइए, और कभी कभी पूछता है कि परिणाम बताइए। तो यानी आपको 1857 के क्रांति के बारे में जितना हो सके उतना पढ़ करके जाना होगा। और दोस्तों मैं लिख देता हूँ 100% कि ये एग्ज़ाम में आएगा, और अगर नहीं आए तो फिर आ करके आप बोलिएगा, मैं इस वीडियो को ही डिलीट कर दूंगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा, संथाल विद्रोह के कारण और परिणाम। दोस्तों सेम वैसे ही कभी कभी संथाल विद्रोह के कारण पूछ लिया जाता है, और कभी कभी परिणाम। आपको दोनों पढ़ करके जाना है, संथाल विद्रोह के क्या कारण थे और क्या परिणाम निकले। कभी कभी दोस्तों संथाल विद्रोह से पूछा जाता है कि बताइए संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन कौन थे, यानी संथाल विद्रोह को स्टार्ट करने वाले कौन कौन थे। तो याद रखिएगा, चांद, भैरव, सिद्धू, कान्हू। आप लोग में से बहुत जन ये दोनों का नाम नहीं जानते हैं, चांद और भैरव का, तो वो भी याद रखिएगा, इसलिए मैंने उन दोनों का ही नाम पहले बताया। ये सिद्धू और कान्हू का नाम आप लोग जानते हैं, उसके साथ याद रखिएगा चांद और भैरव, ये चारों दोस्तों भाई थे। और आपको याद रखना है सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ये चारों का। और संथाल विद्रोह का कारण और परिणाम का वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जा कर के आप लोग आंसर भी देख सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजा कृष्णदेवराय के उपलब्धियों का वर्णन करें। यानी दोस्तों जो राजा कृष्णदेवराय थे, जो विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक थे, उनके क्या प्रमुख उपलब्धि है, उन उपलब्धियों का आपको लिखना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वही सारे क्वेश्चन को लिया हूँ दोस्तों जो बार बार आता है, तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन को जरूर पढ़ करके जाइएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। दोस्तों आप लोग अगर प्रीवियस ईयर आप लोगों के पास क्वेश्चन है, और अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन एक बार जरूर पलट करके देख लीजिए कि ये सवाल आपको हर प्रीवियस ईयर के सवालों में मिल जाएगा। यानी इतना पॉपुलर है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। आपको संविधान से एक सवाल गारंटी है कि देखने को मिलेगा, तो ये सवाल को जरूर करके जाइएगा, और इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जा करके आप लोग आंसर और इसका वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का वर्णन करें। दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत दो टाइप के हैं, एक है साहित्यिक स्रोत, एक है पुरातात्विक स्रोत। आपको दोनों स्रोत के बारे में पढ़ करके जाना है। ठीक है, साहित्यिक स्रोत यानी जो लिखा पढ़ी वाला चीज़ है, यानी कुछ दस्तावेज है, वो हो जाएगा साहित्यिक स्रोत में। पुरातात्विक स्रोत उसे कहेंगे
जिसका कुछ एविडेंस हो, ठीक है, यानी साक्ष्य हो। तो दोनों स्रोत को पढ़ करके जाना है, दोनों ही इम्पोर्टेंट रहेगा, दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, मनसबदारी व्यवस्था से क्या समझते हैं। दोस्तों पहली बात है कि मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया, तो राजा अकबर ने शुरू किया था, ठीक है। मुगल बादशाह थे अकबर, अकबर द्वारा शुरू किया गया था मनसबदारी व्यवस्था, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म, सॉरी दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा बौद्ध, भगवान बौद्ध के जीवनी और उनके शिक्षाओं का वर्णन करें। यहाँ पर बौद्ध धर्म नहीं होगा, भगवान बौद्ध के जीवनी और उनके शिक्षाओं का वर्णन करें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए इम्पोर्टेंट, हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना का वर्णन करें। दोस्तों हड़प्पा कालीन जो प्रमुख शहर थे वो थे मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का दोस्तों जो नगर निर्माण योजना था, नगर निकासी योजना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो सवाल है नगर निर्माण योजना या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप नगर निर्माण योजना को पढ़ करके जाएंगे तो उनके जो प्रमुख विशेषताएं हैं आप आराम से लिख सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों हड़प्पा कालीन प्रमुख नगरों को पढ़ करके जाइएगा, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। और अगर टाइम मिले तो हड़प्पा कालीन सभ्यता का पतन के कारण को भी पढ़ करके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टार मार्क लगा लीजिए, एकदम डायरेक्ट छपेगा एग्जाम में। सवाल है कि भक्ति आंदोलन के महत्व और प्रभाव का वर्णन करें। यानी दोस्तों भक्ति आंदोलन का क्या महत्व था और उनका क्या इम्पैक्ट देखने को मिला समाज में, ये आपको एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे और उनके क्या परिणाम देखने को मिला, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल हो जाएगा ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं। दोस्तों ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था में आपका आ जाएगा स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। ये तीनों व्यवस्था के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा और दोस्तों एग्ज़ाम में जाइएगा। जितने सवाल बता दिया हूँ दोस्तों, इतना अगर कर लेते हैं तो मैं खुद गारंटी देता हूँ आपका एग्ज़ाम बहुत ही मस्त जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये सारे के सारे सवाल प्रीवियस ईयर से उठाया गया है, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ करके और अध्ययन करके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और उन दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा जिनको आप अपना मानते हैं और चाहते हैं कि वो भी एग्ज़ाम में पास हो जाएं, ठीक है।